नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिला और अब वह सरकार बनाने के लिए तैयार है। सरकार गठन की लगभग सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं और आज यानी कि 9 जून की शाम नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल के साथ शपथ ग्रहण करेंगे। इससे पहले शुक्रवार की बात कही जाए तो सरकार एनडीए संसदीय दल की बैठक में नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से संगठन की बात कही जाए तो गठबंधन दल का नेता चुन लिया गया। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा एवं सहयोगी दलों के साथ प्रमुखों के साथ मिलकर राष्ट्रपति के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश किया। राष्ट्रपति भवन की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य आज यानी कि 9 जून 2024 को शाम 7:15 जो समय निर्धारित किया गया है उस समय राष्ट्रपति भवन में पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शपथ दिलाएंगी। इससे पहले साल 2019 में भी मोदी कैबिनेट ने शाम के समय ही शपथ ली थी। भाजपा ने साल 2019 में अपने दम पर स्पष्ट बहुमत हासिल किया था और एनडीए सरकार बनी थी। साल 2019 में भी नरेंद्र मोदी ने 30 मई को शाम 7 बजे शपथ ली थी। पिछला शपथ ग्रहण भी राष्ट्रपति भवन में ही हुआ था। तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें शपथ दिलाई थी। अब आपको हम बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत का अब तक का सबसे सशक्त प्रधानमंत्री माना जाता है। विश्व स्तर पर भी उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कई साहसिक निर्णय लिए हैं। पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विभिन्न उपलब्धियां हासिल की हैं। उनमें से अगर बात कही जाए तो अपने 2 कार्यकर्ताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्यों को सदियों तक याद रखा जाएगा। उन्होंने ऐसे कई कड़े फैसले लिए जिन्हें लेना आसान नहीं था। नरेंद्र मोदी सबसे पहले साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे। बतौर पीएम उनके पहले कार्यकाल को इतना ज़्यादा लोगों ने पसंद किया कि देश की जनता ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया और देश की कमान उनके हाथों में सौंपी। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल को और शानदार बनाया और देश को एक नए मुकाम तक ले जाने की कोशिश की। वहीं आज एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। आज हम आपको पीएम मोदी की ऐसी उपलब्धियां बताने जा रहे हैं जो हासिल करना आसान ही नहीं था, बल्कि अगर बात कही जाए तो अपने विजन और मेहनत से पीएम ने इन्हें मुमकिन भी करके दिखाया। अब हम आपको पीएम मोदी की उपलब्धियों के बारे में बताने जा रहे हैं। पहली उपलब्धि जो है वो ये है 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। साल 2004 में जब यूपीए सत्ता में आई तो भारत की अर्थव्यवस्था 12वें स्थान पर था। साल 2007 में यह 14वें स्थान पर और साल 2011 में 9वें स्थान पर पहुंच गई। साल 2012 में फिर से भारत की अर्थव्यवस्था 10वें स्थान पर खिसक गई, लेकिन साल 2013 में यह और भी गिरकर 11वें स्थान पर आ गई और साल 2014 तक यह फिर से 10वें स्थान पर आ गई। आज भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पर है और जल्द ही इसे तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद भी जताई जा रही है। बीजेपी का दावा है कि मोदी जी के तीसरे टर्म में भी भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। दूसरी जो उनकी उपलब्धि है वो ये है कि यूपीआई डिजिटल क्रांति। मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धियों में से यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि यूपीआई एक है। भारत में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का चलन बढ़ता जा रहा है। यूपीआई आज हमारी आम जरूरत बन गई है। यूपीआई पर लाइव बैंकों की संख्या 598 पहुंच गई है। यहाँ तक कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड यानी कि एनआईपीएल के साथ मिलकर वित्त वर्ष 29 तक यूपीआई को 20 देशों तक ले जाने की दिशा में काम कर रहा है। फरवरी साल 2024 में भारत और श्रीलंका के बीच यूपीआई कनेक्टिविटी शुरू की गई। तीसरी उपलब्धि है राम मंदिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मोदी सरकार ने तेजी के साथ अयोध्या में राम मंदिर बनवाया और मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी साल 2024 को किया गया। बीजेपी विपक्ष पर 70 साल से अधिक समय तक राम मंदिर के निर्माण को रोकने का आरोप लगाती आई है। राम मंदिर बनाने बीजेपी के चुनावी वादों में से एक था, जिसे मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान पूरा करके दिखाया। इसके अलावा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी मोदी सरकार के दौरान ही बनाया गया। चौथी उपलब्धि है 3 तलाक।
तत्कालीन कानूनी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 21 जून साल 2019 को लोकसभा में मुस्लिम महिला यानी कि विवाह अधिकार संरक्षण बिल 2019 में पेश किया था। इस बिल के दोनों सदनों में पास होने के बाद भारत में 3 तलाक की प्रथा खत्म हो गई थी। साल 2019 को भारत की संसद में 3 तलाक की प्रथा को खत्म करते हुए इसे असंवैधानिक घोषित भी कर दिया गया था। साथ ही 3 साल तक की सजा का प्रावधान भी बनाया गया। 5वीं उपलब्धि है 25 करोड़ लोगों की गरीबी रेखा से ऊपर किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया। एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी के नेता यानी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि मोदी के 9 साल के शासन के दौरान लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है। यह भाजपा का दावा है, बल्कि नीति आयोग की रिपोर्ट है। उन्होंने दावा किया है कि किसी भी पिछली सरकार ने ऐसा नहीं किया था जैसा मोदी ने पिछले 9 वर्षों में किया है। सिंह ने यह भी कहा, यानी कि राजनाथ सिंह ने कहा कि अगले 5 वर्षों में भारत में कोई भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके पास पक्का घर, पाइप से पीने का पानी और रसोई गैस कनेक्शन नहीं होगा। छठा जो उपलब्धि है वो ये है महिलाओं का आरक्षण बिल। नरेंद्र मोदी सरकार की लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की सौगात भी दी है। महिला आरक्षण बिल के मुताबिक लोकसभा और सूबों की विधानसभाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए सीधे चुनाव से भरी जाएंगी। इसके अलावा महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों में से 1/3 सीट अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होगी। महिला आरक्षण विधेयक के प्रावधान संविधान यानी कि 128वां संशोधन अधिनियम 2023 के जरिए ये सब किया गया। 7वां उपलब्धि है अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 370 को निरस्त करना मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। दरअसल आपको बता दें कि अनुच्छेद 370 से जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला हुआ था, जिसे अब खत्म कर दिया गया है। तो ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियां हैं। पिछले 10 सालों में उन्होंने वो कार्य किए जो पिछली सरकार ने ऐसे कार्य नहीं किए थे, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात कही जाए तो पसंदीदा नेता बनते हुए उभरे और उनके चाहने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन हाँ, अफसोस इस बात का है बीजेपी वालों को कि इस बार देश में प्रदर्शन या फिर यूं कहा जाए राज्यों में जो एनडीए गठबंधन थी उन्होंने सीट खास करके उत्तर प्रदेश में कम लाए हैं और बीजेपी की सरकार को उम्मीद था कि इस बार 400 पार होंगे, लेकिन 400 पार नहीं हुए। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि आज जो सरकार बन रही है वो एक विकलांग सरकार है। विपक्ष ये कह रहा है कि ये विकलांग सरकार है। ऐसा विपक्ष इसलिए कह रहा है क्योंकि नायडू और नीतीश कुमार के बदले की उम्मीद अभी भी जताई जा रही है कि वो कभी भी बदल सकते हैं और सरकार कभी भी एनडीए की गिर सकती है, यानी कि विपक्ष की सरकार बनने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बीते दिन जो बैठक हुआ उसमें जो उन्होंने भाषण दिया, उन्होंने उसमें साफ साफ शब्दों में नायडू ने भी तारीफ किया और नीतीश कुमार ने भी तारीफ किया। खास करके नीतीश कुमार ने तो ये कहा कि आप जल्दी से अपना कार्यभार संभालिए और हम लोग आपके नेतृत्व में अच्छा कार्य करने के लिए तत्पर खड़े हैं। अब देखना ये होगा कि जो आज सरकार बनने जा रही है यानी कि एनडीए की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं, क्या उनका इस बार का शपथ ग्रहण करना सक्सेसफुल होता है या फिर नहीं, या फिर 6 महीने या फिर 1 साल के भीतर एनडीए की सरकार गिर जाएगी, पीएम पद से नरेंद्र मोदी हट जाएंगे, या फिर लगातार 5 वर्ष देश की रक्षा नरेंद्र मोदी करेंगे। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए टीवी 24।